हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने में बीएससी 5 सेमेस्टर मैथमेटिक्स और बीएससी 5 सेमेस्टर में जो है हम लोग पेपर फर्स्ट जो है आपका रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा डिस्कस कर रहे हैं। और पार्ट ए जो है आपका रिंग थ्योरी है और पार्ट बी जो है लीनियर अलजेब्रा है। तो पहले हम लोग रिंग थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट का मैंने वीडियो आपके लिए लाया था, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो रिंग थ्योरी का डेफिनेशन को समझने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट चाहिए आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप आई होप देख लिए होंगे और पढ़ भी लिए होंगे। इसमें मैं कुछ डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो रिंग थ्योरी में आज हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज़ रिंग थ्योरी और विथ एग्जाम्पल, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा जो है पार्ट बी आपका पोर्शन है, वो भी स्टार्ट जल्दी किया जाएगा। रिंग थ्योरी अब तक कंप्लीट कर लिया जा रहा है। बहुत कमेंट आ रहा है सर ये कब शुरू होगा 5 सेमेस्टर का। तो रिंग थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, रिंग थ्योरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी जो पेपर आपका है वो भी स्टार्ट किया जाएगा जल्दी। तो सबसे पहले हम समझेंगे बीएससी 5 सेमेस्टर में जो फर्स्ट पेपर है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा में जो पार्ट ए है रिंग थ्योरी। स्पेशल वीडियो जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलिएटेड जो भी कॉलेज है उन स्टूडेंट के लिए है। तो रिंग थ्योरी का जो डिफिनीशन है सबसे पहले हम जानेंगे रिंग, व्हाट इज रिंग, ठीक है। रिंग की डिफिनीशन क्या है, यानी कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन डिफाइंड है, ठीक है। तो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग थ्योरी को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। पहले बात समझ लीजिए रिंग थ्योरी का डिफिनीशन, उसका प्रॉपर्ली हम लोग राइट करेंगे। तो रिंग थ्योरी जो है जो भी कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइंड हो, ठीक है, तो उसको हम रिंग कब बोलेंगे। इसकी 3 प्रॉपर्टी है। पहला R1 प्रॉपर्टी है। R1 प्रॉपर्टी क्या कहता है कि R एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे, क्या हो, अबेलियन ग्रुप क्या हो, फॉर्म करे, R1 प्रॉपर्टी। अब अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी हो, दूसरा एसोसिएटिव हो, वो क्या हो, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करे, शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ मैं, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करे। उसके पास इन्वर्स हो, चौथी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी हो उसके पास, और 5वीं प्रॉपर्टी हो कम्यूटेटिव लॉ को वो होल्ड करे, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे। अगर 5 प्रॉपर्टी अगर कोई भी आर है, हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर है जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है ऑपरेशन डिफाइंड है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म कब करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, इनवर्स, आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव लॉ, ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड कर जा रहा है। तो हमारा R1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा। दूसरा प्रॉपर्टी जो है हमारा जो है R2 है, वो है हमारा कि वो R जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो सेमी ग्रुप हो, क्या हो, सेमी ग्रुप। अगर इसमें कोई भी डिफिनेशन आपको समझ में कहीं क्लियर नहीं है तो एक बार जो बेसिक जो कंसेप्ट बताया गया था रिंग थ्योरी का वो जाके आप लेक्चर जरूर देखिएगा। तो इसमें R2 जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप फॉर्म करे, उसके लिए क्या क्या हो, क्लोजर लॉ होल्ड करे, क्लोजर लॉ किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। दूसरा हमारा हो कि वो एसोसिएटिव हो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करे, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। यानी क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि दो हम एलिमेंट ले R से और दोनों का प्रोडक्ट करें तो भी R के अंदर बिलोंग करे। और एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट चाहिए, हमारे पास 3 एलिमेंट हो A B C, ठीक है। तो A डॉट B डॉट C इजकल टू A डॉट B इंटू C हो जाए तो हमारा वो एसोसिएटिव हो जाएगा। ये हमारी R2 प्रॉपर्टी है, ये हमारा R1 प्रॉपर्टी है। और जो R3 प्रॉपर्टी होता है रिंग थ्योरी के डेफिनेशन में, जो हमारी R3 प्रॉपर्टी होता है यानी होता है वो कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करे, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे। यानी क्या है हमारा कि अगर 3 एलिमेंट हमारे पास हैं A B C R से, तो A डॉट B इजकल टू B प्लस A डॉट ब्रैकेट में B प्लस C इजकल टू A डॉट B प्लस A डॉट C हो, पहली हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी A प्लस B डॉट C
तो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी हो जाएगा, तो हमारा लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है वो क्या कर देगा, होल्ड कर देगा। ठीक है, तो ये जो है हमारी क्या है, तीन प्रॉपर्टी है। अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट जो है हमारा है, उसको हम रिंग कब कहेंगे, जब वो तीन प्रॉपर्टी R1 प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करें। अबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव। R2 प्रॉपर्टी हमारा जो क्या होता है, R2 प्रॉपर्टी हमारा होता है कि सेमी ग्रुप फॉर्म करे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो उसके दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव ला। तीसरी R3 प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ला, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तीन एलिमेंट होना चाहिए, ए डॉट बी प्लस सी इजकल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और दूसरी प्रॉपर्टी हमारा क्या है, बी प्लस सी डॉट ए, ये क्या होना चाहिए, बी डॉट ए और सी डॉट ए। अगर तीन प्रॉपर्टी कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करता है तो उसको हम कह देंगे कि वो एक रिंग है। क्या है, वो जो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो रिंग फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉपरली आपका यही बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में यही डिफिनीशन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका प्रॉपरली डिफिनीशन राइट कर लेते हैं कि व्हाट इज रिंग। रिंग की डिफिनीशन क्या है, बस यही तीन प्रॉपर्टी है और एग्जाम्पल भी देखें हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये समझते हैं हम लोग रिंग थ्योरी की डिफिनीशन क्या है। ठीक है, जो आपको डिफिनीशन बताया गया है वही सिंपल डिफिनीशन है, राइट करना आपको। डिफिनीशन देखिए, एन अलजेब्रिक सिस्टम या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, आर प्लस डॉट, यानी जो सेट हमारा आर है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन है, कंसिस्टिंग ऑफ नॉन एम्प्टी सेट आर, और जो सेट आर हमारा है वो नॉन एम्प्टी है, एंड टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर कॉल्ड लिखा भी गया है, कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड रिंग, इज कॉल्ड रिंग इफ द फॉलोइंग एक्सिमम आर सेटिस्फाई। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे R1 प्रॉपर्टी है, R प्लस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, यानी जो सेट हमारा R होगा वो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। क्या होगा, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, यानी वो जो होगा आपका वो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसको। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब हो गया उस सेट से दो एलिमेंट को आप लीजिए और उसको ऐड करिए, उसी सेट आर के अंदर आ जाए तो हमारा क्लोजर लॉ होल्ड हो जाता है। यानी फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है एसोसिएटिव लॉ, तो इसके 3 एलिमेंट हमको आर से लेना पड़ेगा। 3 एलिमेंट हम आर से लेंगे, यानी ए बी सी हमने 3 एलिमेंट आर से लिया, और क्या पार्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी ऐड करने पे वो क्या आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए, तो हमारा वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो जाएगा। दूसरा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ध्यान रहे हम एडिशन के रिस्पेक्ट में दिखा रहे हैं, तो जो एडिशन के रिस्पेक्ट में कभी भी हम ग्रुप या अबेलियन ग्रुप दिखाते हैं तो उसकी आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, यानी कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें आप उसको ऐड करेंगे तो वही नंबर आए, तो 0 ही हमारा है। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी क्या एग्जिस्ट करेगा, 0 एग्जिस्ट करेगा। तो कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, यानी कोई भी आर से एलिमेंट लीजिए, देयर एग्जिस्ट एक ऐसा 0 हमको आर से मिले सच डेट ए प्लस 0 इजकल टू 0 प्लस ए हो जाए, तो हम कह देंगे कि वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हमारी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब ये हो गया कि कोई भी आप आर से एलिमेंट ले ए, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच डेट ए प्लस माइनस ए इजकल टू माइनस ए प्लस ए इजकल टू आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो इसमें आइडेंटिटी हमारी क्या है, 0, यानी कभी भी अगर आपको इनवर्स दिखाना है तो आपको कोई भी एलिमेंट आर से लीजिए, उसी आर से मतलब उसी सेट से कोई एक ऐसा एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए जिसको उसमें ऐड करें तो हमारी आइडेंटिटी 0 आए, तब हम कह देंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। 5वीं प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ।
कम्यूटेटिव लॉ है हमारा। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब कोई भी दो एलिमेंट आर से लीजिए, ए प्लस बी करिए तो वो बी प्लस ए के इक्वल हो जाए, तो हमारा वो कम्यूटेटिव लॉ हो जाता है। इसका मतलब है आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। क्या है? आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। ये हमारी R1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा। R2 प्रॉपर्टी क्या कहता है? R2 प्रॉपर्टी कि जो R है वो डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो। सेमी ग्रुप होने के लिए दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी इसमें ऑपरेशन क्या हम यूज करेंगे? मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। तो इसमें दो प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ। यानी दो एलिमेंट आप R से लीजिए और उनका मल्टीप्लाई करें तो R में बिलोंग करे तो हमारा वो क्लोजर लॉ हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा। सेमी ग्रुप का पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव लॉ। उसके तीन एलिमेंट चाहिए, यानी ए डॉट बी करे, डॉट सी करे तो क्या आए? ए डॉट बी डॉट सी आए, तो हमारा एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। यानी हमारी जो R2 प्रॉपर्टी है, R जो है मल्टीप्लिकेशन में सेमी ग्रुप फॉर्म करे वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके तीन एलिमेंट चाहिए। तीन एलिमेंट आप क्या लीजिए? R से ले लीजिए। क्या पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? बी प्लस सी डॉट ए बी डॉट सी बी डॉट ए, यहाँ पे क्या हमारा है? बी डॉट ए और सी डॉट ए होना चाहिए। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ये हमारी R3 प्रॉपर्टीज को हम लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो अगर तीन प्रॉपर्टी R1, R2, R3 सेटिस्फाई कर देता है कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो हम कह देंगे देयरफॉर R प्लस डॉट इज अ रिंग। क्या हो जाएगा? वो हमारा रिंग कहलाएगा। तो बेसिकली ये आपका रिंग थ्योरी का यानी रिंग का जो है डिफिनीशन है, स्टार्टिंग का है ये। तो एक बार बारीकी से आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उसको रिवाइंड रखिए। चलिए कुछ और डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट करिए आप। आइए देख समझते हैं, कुछ और डिफिनीशन है, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। देखिए इसमें पहला क्या है? कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है? कम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या है? इफ मल्टीप्लिकेशन इन अ रिंग R प्लस डॉट इज कम्यूटेटिव, यानी कोई भी रिंग है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, यानी जो हम सेमी ग्रुप करते हैं उसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दिया जाए। यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दो एलिमेंट आप इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लीजिए, ए बी लीजिए। अगर ए डॉट बी कर रहे हैं और बी डॉट ए कर रहे हैं, दोनों इक्वल हो जा रहा है तो कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव रिंग डिफिनेशन हो गया। और नेक्स्ट इसमें है यूनिट एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? if there exists an identity element for multiplication in ring usually denoted by 1, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो डैट ए डॉट 1 इजकल टू 1 डॉट ए इजकल टू, अगर ए हो जाता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर तो हम कह देंगे वी से डैट द रिंग R प्लस डॉट इज विथ यूनिट एलिमेंट R आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी उसके पास मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में जो है आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है दोनों। तो वीडियो स्टार्ट करके इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब हम तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देखेंगे हम जो रिंग थ्योरी को, रिंग थ्योरी से डिफिनीशन में। तो आइए देखते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं सेट ऑफ इंटीजर को हम कैसे रिंग प्रूव करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग। एग्जांपल आपका क्या है? द सेट कैपिटल Z ऑफ इंटीजर विथ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स आर रिंग, यानी कहने का मतलब है, कह रहा है द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर Z प्लस डॉट फॉर्म्स आर रिंग, ये आपका कह रहा है। ठीक है, तो रिंग होने के लिए तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। R1 हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे और R2 हमारा है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप बनाए और R3 हमारा जो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करे, यानी लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम R1 प्रॉपर्टी देखेंगे Z प्लस सेट ऑफ इंटीजर के बारे में आप जानते ही हैं, सेट ऑफ इंटीजर के बारे में, यानी Z इक्वल टू क्या होता है आपका 0 होता है आपका, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो 1। तो ये आपको पता होना चाहिए।
ताकि आपको दिखेगा। न्यूमेरिकली में मैं न्यूमेरिकली भी आपको बता दूंगा कैसे प्रूफ दिखाया सकता है। तो पहला हमारा है कि एडिशन के स्टेट में z प्लस इज अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप होने के लिए पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ, यानी दो एलिमेंट आप z से लीजिए सेट ऑफ इंटीजर से, और उनको ऐड करने पे क्या है वो सेट ऑफ इंटीजर में ही बिलोंग करे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम दो एलिमेंट ले रहे हैं 2 और 3 ले रहे हैं, अगर हम ऐड करेंगे तो सेट ऑफ इंटीजर में ही आएगा, 5 जो है आएगा। कोई भी आप दो इंटीजर ले लीजिए जिसको ऐड करेंगे तो आप वो सेट ऑफ इंटीजर के अंदर ही बिलोंग करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एसोसिएटिव लॉ होने के लिए 3 एलिमेंट चाहिए ए बी सी सेट ऑफ इंटीजर से। हाँ, तो a प्लस बी प्लस सी करने इक्वल टू क्या है, a प्लस बी प्लस सी है। इसके लिए आप 3 कोई न्यूमेरिकल नंबर ले लीजिए समझने के लिए, 2, 3 और 4 ले लीजिए। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 ये हमारा क्या आ सकता है, 2 प्लस 3 प्लस 4 भी हो जाएगा, दोनों इक्वल्स आएंगे। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। तीसरा हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जेड सेट ऑफ इंटीजर से कोई भी एलिमेंट आप लीजिए, 0 हमको सेट ऑफ इंटीजर से मिल जाएगा, जिससे कोई भी जेड से एलिमेंट लीजिए तो a प्लस 0 करिए या 0 प्लस a करेंगे तो हमारा a आएगा। इसका मतलब आइडेंटिटी जो है सेट ऑफ इंटीजर में जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कोई भी आप जेड से एलिमेंट ए लीजिए, एक ने हमारा कोई एग्जिस्ट कर जाएगा माइनस से, और a प्लस a माइनस या a माइनस a प्लस करने पे वो हमारा आइडेंटिटी इनवर्स कि मतलब क्या है, आप ऐड करें तो वो आइडेंटिटी आ जाए तो हमारा वो क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कोई भी जेड से आप एलिमेंट लेंगे, कोई भी लेंगे तो माइनस ए आपको एग्जिस्ट कर जाएगा, जिसके लिए आइडेंटिटी हमको 0 मिल जाएगा। प्रॉपर्टी 5 जो है हमारा क्या है, R1 का कम्यूटेटिव लॉ, यानी कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट आप सेट ऑफ इंटीजर से लीजिए, उसको ऐड करेंगे, a प्लस बी करेंगे, b प्लस a करेंगे तो वो इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल के लिए 2 प्लस 3 ले लीजिए या 3 प्लस 2 ले लीजिए, दोनों क्या हैं, इक्वल है। समझ में आ गया, सेट ऑफ इंटीजर आपका ये होता है, इसी से हम एलिमेंट ले रहे हैं। R2 प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप फॉर्म करे, तो सेमी ग्रुप होने के लिए 2 प्रॉपर्टी है आपका, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ। तो हम 2 एलिमेंट जेड से लेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जेड के अंदर बिलोंग करेंगे। लाइक देखिए, मान लीजिए हमने a बराबर ले लिया -1 और b बराबर हमने ले लिया 2, तो हम क्या -1 2 करेंगे तो कितना आएगा, -2, वो जेड के अंदर आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजर लॉ होल्ड कर जाएगा। दूसरा एसोसिएटिव, ये 3 एलिमेंट ले लिए जेड से, a डॉट बी करिए, डॉट सी करेंगे तो क्या आना चाहिए, a डॉट बी डॉट सी होना चाहिए। तो ये हमारा R2 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। R3 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके लिए 3 एलिमेंट चाहिए आपको, तो ए बी सी चाहिए, तो यहाँ से a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी होगा। 3 एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल को ले लीजिए आप, a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4 लेके आप सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड है b प्लस सी डॉट a इक्वल टू b डॉट a प्लस c डॉट a। तो हमारा ये R3 में जो है सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं z प्लस डॉट, यानी सेट ऑफ जो इंटीजर है एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो है आपका ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो ये क्या करेगा, रिंग फॉर्म करेगा। यानी सेट ऑफ इंटीजर जो होता है हमारा जिसमें 2 ऑपरेशन होते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, वो क्या करेगा, रिंग फॉर्म करेगा। तो यहाँ तक तो हमारा रिंग का जो है, अगर हमको रिंग प्रूव करने के लिए कहा जाए कि प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म्स अ रिंग, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। इसमें आगे है कि क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है कि नहीं है। तो उसके लिए 2 एलिमेंट कोई भी हम जेड से लेंगे, तो a डॉट बी करें, b डॉट a करें तो वो z क्या है, इक्वल आएगा। तो कोई भी 2 एलिमेंट लेके देख लीजिए आप, जैसे 1 इंटू 2 करिए चाहे 2 इंटू 1 करिए, दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, दोनों इक्वल्स आएंगे। यानी सेट ऑफ इंटीजर जो है कम्यूटेटिव रिंग भी है, रिंग तो है ही है, कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग इसलिए है कि इससे 2 एलिमेंट कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स लेंगे, a डॉट बी करेंगे या b डॉट a करेंगे तो इक्वल्स आएंगे। अब इसके पास यूनिट एलिमेंट है, तो कोई भी हम जेड से एलिमेंट ले लें, एक यूनिट एलिमेंट डिफिनेशन करे हैं, यूनिट एलिमेंट, तो देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग टू जेड, a डॉट a 1
इक्वल टू 1.a हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, हमारे पास z से 1 मिल जाएगा। यूनिट एलिमेंट क्या है, मिल जाएगा z से 1 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी a.1 इक्वल टू 1.a ऑब्वियसली इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं हेंस z प्लस डॉट इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, यानी ये तो रिंग फॉर्म कर ही रहा है। और इसके पास ये भी है, एक और हमको पता चल गया है कि ये कम्यूटेटिव रिंग है विथ इसके पास यूनिट एलिमेंट है, और यूनिट एलिमेंट क्या है, 1 है इसका। ठीक है, तो इस तरह से सेट ऑफ इंटीजर को हम रिंग दिखाएंगे। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। सिंपल सा डेफिनेशन है, z प्लस डॉट को अगर रिंग फॉर्म करना है तो वो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे। हाँ, उसकी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए। और सेकंड R2 प्रॉपर्टी है कि वो सेमी ग्रुप फॉर्म करे, उसके 2 प्रॉपर्टी है, क्लोजर और एसोसिएटिव है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, जिसमें 2 ला है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। तो ये दोनों सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस करेगा। तो हम यहाँ तक तो कह सकते हैं z प्लस डॉट इज अ रिंग। लेकिन इसके साथ हम ये भी चेक कर लेंगे कम्यूटेटिव रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसके लिए 2 एलिमेंट z से चाहिए, तो a.b करें और b.e करें, b.a करें, तो दोनों इक्वल आए तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव रिंग भी है। यूनिट एलिमेंट का मतलब कोई भी आप a सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं, देयर एग्जिस्ट हमको 1 मिल रहा है z से, जिसके लिए हम a.1 करें या 1.a करें तो दोनों इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं z प्लस डॉट इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, यानी कम्यूटेटिव रिंग होने के लिए पहले रिंग भी होना जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसको हम रिंग प्रूव करेंगे। जैसे कम्प्लेक्स नंबर हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, हाँ सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया। तो ये सबको हम क्या करेंगे, रिंग प्रूव करेंगे। तो चलिए इसके साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तो थैंक यू, बाय बाय।